हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल कॉमर्स टेक्स के अंदर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सस्पेंस अकाउंट। ये ट्रायल बैलेंस की ही कड़ी में आखिरी टॉपिक है बस। और सस्पेंस अकाउंट क्या होता है आज हम इसको समझेंगे और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जो आप लोगों की यानी कि डीके गोयल जी की बुक का जो इलस्ट्रेशन नंबर 8 है उसके अंदर सस्पेंस अकाउंट से रिलेटेड काम है और वो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो समझेंगे। और पहले सस्पेंस अकाउंट को समझेंगे कि हम सस्पेंस अकाउंट क्या होता है। देखिएगा, सस्पेंस अकाउंट नाम ही आप लोगों को कुछ क्लियर कर रहा होगा। सस्पेंस, जिसके अंदर कुछ सस्पेंस है। अब पहले तो ये बात समझिएगा कि हम ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते थे। ट्रायल बैलेंस बनाने के पीछे हमारा सिर्फ एक ही मोटिव था कि हम लोग मैथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना चाहते थे कि जो लेजर हमने बनाए हैं पीछे, उन लेजर के जो बैलेंसेस निकल के आए हैं वो बैलेंसेस बिल्कुल सही निकल के आए हैं या गलत निकल के आए हैं। आप लोग पिछली वीडियोस में ये बात सारी क्लियर कर चुके हैं कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, ठीक है। और ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड कुछ एरर्स भी जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते थे और जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं भी करते थे। और इसी कड़ी में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सस्पेंस अकाउंट। अब सस्पेंस अकाउंट का मैं जैसे आपको जिक्र कर रहा हूं कि सस्पेंस अकाउंट क्या है। सस्पेंस अकाउंट एक ऐसा अकाउंट जो सस्पेंस क्रिएट करे, यानी कि जब हम लोग किसी चीज की श्योरिटी पे ना हो तो सस्पेंस है। अब क्या हुआ कि हमने ट्रायल बैलेंस बनाया। देखिएगा, अब जैसे हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं तो ट्रायल बैलेंस बनाते बनाते हम लोगों ने डेबिट के बैलेंस लिखे, हम लोगों ने क्रेडिट के बैलेंस लिखे, लिखते गए और लिखते लिखते लास्ट तक जब हम पहुंचे और डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल करने लगे तो मैच नहीं हुआ। अब मैच नहीं हुआ, हमने सर खपाई की। किसमें सर खपाई की? हम लोग अपने पिछले लेजर्स के अंदर गए और लेजर के अंदर जाके हम लोगों ने देखा कि कहीं कोई गलती तो नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, कोई टोटल तो गलत नहीं हो गया। हम लोगों ने बहुत जब झक मारी की, बहुत ज्यादा उसके अंदर मतलब घूमे, बहुत ज्यादा चेक किया और चेक करने के बाद भी हमें अपनी कोई गलती मिल नहीं पाई। जैसे आप बच्चों को क्वेश्चनों में होता है, कभी कभी आप लोगों का क्वेश्चन गलत होता है, आप लोग चेक करते रहते हैं। अगर आप लोगों का जुबान पे 2 और 3 6 आ गया तो वो टोटल में 2 और 3 6 ही आता जाता है। समझ रहे हो बात? ऐसा आप लोगों के साथ हुआ होगा। तो कभी कभी आप लोगों को बहुत ट्राई करने के बाद भी गलती नहीं मिलती। लेकिन आप लोग ये समझिएगा, आप लोगों को एक और बात समझनी है कि भाई जब गलती नहीं मिलती तो फिर आप क्या करते हैं, और आप लोगों को जल्दी भी है। चलिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाता हूं। एग्जांपल देखिएगा, मान लीजिएगा आप लोगों को स्कूल जाना है। स्कूल सुबह सुबह जब आप लोग तैयार हो रहे थे, होने के बाद आप लोगों ने नाश्ता वाश्ता मतलब आप लोगों को करना है और उससे पहले आप लोगों ने ड्रेस पहनी। आपने नाश्ता आप लोगों ने लोकल ड्रेस में, अपनी कैजुअल ड्रेस में कर लिया और उसके बाद आप लोगों ने स्कूल ड्रेस पहनी। स्कूल ड्रेस पहनने के बाद आप लोगों ने देखा, जब आप छोटे थे खासतौर पे ये काम होता होगा आप लोगों के साथ, कि आपकी शर्ट का बटन नहीं है। शर्ट का बटन आप लोगों का टूटा हुआ है। आप लोगों की मॉम ने देखा कि हाँ बटन तो टूटा हुआ है बेटे का, ठीक है, या बिटिया का शर्ट का बटन टूटा हुआ है, तो आपको क्या करते हैं? अब ऐसा कुछ जुगाड़ करें, ऐसी कुछ आइटम फिक्स करें जिससे क्या होता है कि आप लोगों का काम भी चल जाए और बाद में जब आप लोगों को टाइम मिले तब वो बटन लगा दी जाए, ठीक है, तब वो बटन लगा दे। अब इसी चीज को आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग क्या करते हो या आपकी मम्मी क्या करती थी जब आप छोटे होते थे, तो आप लोगों की शर्ट में ना एक सेफ्टी पिन लगा देती थी। और सेफ्टी पिन लगाने से क्या होता था कि आप लोगों का काम तो चल गया, आप लोगों का बटन की जगह पे काम तो चल गया। शर्ट ओपन नहीं है, आप लोगों की खुली हुई नहीं दिखेगी, काम चल गया, लेकिन बटन नहीं है। हम भी जब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता तब हम एक अकाउंट बना लेते हैं और जिस अकाउंट का नाम होता है सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। इसको डिफाइन कैसे करते हैं ये बात अभी समझेंगे। और आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा कि सस्पेंस अकाउंट जो है वो एक काम चलाने के लिए बनाया गया अकाउंट है, एक सेफ्टी पिन है। ट्रायल बैलेंस को पूरा कराने के लिए एक सेफ्टी पिन है। ट्रायल बैलेंस डेबिट का कॉलम का टोटल और क्रेडिट के कॉलम का टोटल बराबर होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा। बहुत झकमारी कर ली, नहीं हो रहा। बहुत सर खपाई कर ली, नहीं हो रहा। अब क्या करें? अब सेफ्टी पिन लगा दो, काम तो चलाना है। क्योंकि सामने हमारे पास 31 मार्च आके खड़ी हुई है, हमारे फाइनल अकाउंट बनने के लिए तैयार खड़े हैं और फाइनल अकाउंट में देरी ना हो इन चीजों से बचने के लिए, यानी कि हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जो बैलेंस शीट है, उसमें देरी ना हो, वो भी तो बना के देना है। अब वो देरी ना हो इस चीज से बचने के लिए, जैसे कि स्कूल की बस ना निकल जाए, स्कूल की वैन ना निकल जाए, इस काम के लिए कि टाइम नहीं है ना अब हमारे पास, सुबह मॉर्निंग में तो टाइम नहीं है।
अब टाइम नहीं है तो हमने क्या किया, सेफ्टी पिन उठाया, सेफ्टी पिन फटाफट लगाया, उसको पिन अप किया, मतलब करने के बाद शर्ट को सेट किया और चल दिया स्कूल में। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे एक सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं, एक अकाउंट बनाते हैं सस्पेंस अकाउंट। इस सस्पेंस अकाउंट की डेफिनेशन को समझिएगा। वो क्या कहता है कि व्हेन ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली, जब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता तब हम क्या करते हैं, एंड वी आर अनेबल टू लोकेट द एरर, और हम एरर को लोकेट भी नहीं कर पा रहे, गलती नहीं पकड़ पा रहे कि कहां गलती हुई है, कौन से अकाउंट्स में गलती हुई है, कहां कहां पीछे गलती कर रहे हैं हम लोग। कभी डेबिट का टोटल ज्यादा हो सकता है, कभी क्रेडिट का टोटल ज्यादा हो सकता है, दोनों में से कोई भी टोटल ज्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, तो हम लोकेट नहीं कर पा रहे। अगर लोकेट कर लिया होता फिर तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, अब लोकेट नहीं कर पा रहे, एंड टू अवॉइड द डिले इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। अब क्या कह रहे हैं कि डिले ना हो फाइनल अकाउंट्स में, उसकी प्रिपरेशंस में डिले ना हो, तो हम क्या करेंगे, हम वो डिफरेंस, अब देखो अगर टैली नहीं कर रहा अकाउंट तो इसका मतलब नेचुरल सी बात है कि आप लोगों के पास डेबिट का टोटल या तो कम होगा या क्रेडिट का टोटल कम होगा। तो जो डिफरेंस आया, सपोज कीजिए आपने डेबिट का टोटल किया वो 1 लाख रुपए आया, आपने क्रेडिट का टोटल किया वो 90,000 आया, तो इससे क्या हुआ, आप लोगों को पता चल रहा है कि 10,000 का डिफरेंस है। क्रेडिट के टोटल को आप लोगों ने टोटल करने के बाद पाया कि वो 90,000 का है, डेबिट का टोटल आप लोगों ने पाया कि वो 1 लाख का है। डिफरेंस तो आ रहा है ना। ट्रायल बैलेंस तो क्या कहता है कि अगर आप लोग मैथमेटिकली एक्यूरेट हैं तो दोनों का टोटल बराबर आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा। तो अब ऐसे में क्या करें, ऐसे में अब हम क्या करते हैं, तो वो वी पुट द डिफरेंस इन ए न्यूली ओपनड अकाउंट। डिफरेंस कौन सा, 10,000 का। वो 10,000 का जो डिफरेंस है वो हम एक नए अकाउंट के नाम से नया अकाउंट ओपन करके उसमें डाल देते हैं, और उस अकाउंट का नाम ही क्या होता है, सस्पेंस अकाउंट। और फिर ट्रायल बैलेंस क्या हो जाता है, मैच कर जाता है। ठीक है, एंड ट्रायल बैलेंस टैलीज। क्या ये बात समझ में आई? अब ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि सस्पेंस अकाउंट की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, अब सस्पेंस अकाउंट की डेफिनेशन तो कोई बहुत लंबी चौड़ी नहीं है और ना ही कोई ज्यादा मुश्किल बात है कि आप लोगों को समझ में ना आए। जस्ट एक सिंपल सी चीज है, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं किया, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं किया, बहुत कोशिश कर ली, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं किया तो मैच नहीं कर रहा, तो ठीक है सस्पेंस अकाउंट में डाल दो, काम चला दो, ट्रायल बैलेंस को मैच कर दो। अब इसी के ऊपर बेस्ड आपके पास एक क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, आपके मतलब डीके गोयल जी की बुक में एक इलस्ट्रेशन नंबर 8 है, वो क्वेश्चन मैंने यहां पे लिख के रखा है, उसको हम सॉल्व करेंगे। अब आप लोग उस क्वेश्चन को अगर देख रहे होंगे थोड़ा सा, तो यहां पे ध्यान से देखिए, कुछ आइटम्स हैं, कुछ अकाउंट्स है, सन्डी डेटर्स है, सन्डी क्रेडिटर्स है, ओपनिंग स्टॉक है। मैंने ऊपर की इंफॉर्मेशन नहीं लिखी बस कि ये इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट ने बनाया है और इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट से ये बना भी नहीं प्रॉपरली, तो आप लोग इसको बना दीजिएगा। अब आप तो एक्सपीरियंस्ड है ना, अब आप तो अकाउंटेंट हो गए हो, आपको तो अकाउंट्स की सारी बात पता है कि कौन सी चीज डेबिट बैलेंस शो करती है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट कॉलम वो क्रेडिट बैलेंस शो करता है, वो तो आप लोगों को पता चल रहा है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इनके जितने भी अकाउंट्स हैं उन अकाउंट्स को देख के, ध्यान देके, मैंने आप लोगों को 10 पॉइंट बताए थे, उन 10 पॉइंट पे बेस्ड ही आप लोगों के सारे डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस शो होते हैं। ठीक है, तो यहां से हम लोग कैच करेंगे इनको सबको, यहां से हम लोग इनको पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद इसको ठीक करेंगे। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि उसने जो बैलेंस डेबिट कॉलम में लिखे उसका टोटल उसने 1,76,000 किया। यहां पे अगर आप लोग देख रहे हो तो उसने 1,76,600 किया। अब दोनों का टोटल मैच नहीं कर रहा, मैच नहीं कर रहा तो गड़बड़ हो रही है। अब ये मैच नहीं कर रहा तो चलिए देखिए ये क्या, अब हम इसको ठीक करते हैं। ठीक है, हम इसको ठीक करेंगे तो कैसे ठीक करें, ये मैं फिलहाल के लिए यहां पे रब कर देता हूं। आप लोगों ने ये डेफिनेशन समझ ली होगी, ये डेफिनेशन समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। ठीक है, अगर आप लोगों को ये दिक्कत आ रही है तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी डेफिनेशन, और वैसे भी आप लोग यहां से भी नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो मैं फिलहाल के लिए इसको रब कर रहा हूं, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये लीजिएगा, अब मेरे पास स्पेस बन गया और अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहां पे देखिएगा, हमें सबसे पहले क्या दिया, सबसे पहले हमारे पास सन्डी डेटर्स। एक तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जब भी आप लोग ऊपर लिख के काम शुरू करें तो आप लोग हमेशा ये काम जरूर लिखें कि क्या बना रहे हो भाई आप लोग, ये जो चीज बना रहे हो उस चीज का नाम जरूर लिख दें। कई बार बच्चे जो है वो बिल्कुल ऊपर नाम नहीं लिखते, ऊपर जो बना रहे हैं उसका नाम नहीं लिखना कि बना क्या रहे हैं, क्या बना रहे हो हम लोग, ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, ये नाम लिखिए भाई, ये ट्रायल बैलेंस है।
और ट्रायल बैलेंस किसी ना किसी कंपनी का या किसी ना किसी फर्म का तो होगा, किसी बिजनेस का होगा, वो जिसका है उसका नाम लिखें और डेट लिखें एज एट, क्योंकि ये बिल्कुल लास्ट में बनाया जाता है तो हम एज एट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एज एट 31 मार्च 2017, 18, 19 जो भी है आपके पास दे रखा है 31 मार्च 2019, ये आप लोगों के पास है। अब चलिए ट्रायल बैलेंस बनाना शुरू करते हैं। इसी ट्रायल बैलेंस को रीड्राफ्ट करते हैं एक तरह से, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट ने बनाया था और वो गलत शरत बनाया। ठीक है, अब ट्रायल बैलेंस के अंदर आप लोगों के पास एक्चुअल में क्या बताया था मैंने कि 4 कॉलम आप लोगों के पास होने चाहिए। वैसे तो 4 कॉलम, लेकिन 4 कॉलम आप लोगों के पास बनाए नहीं जाते, यूज नहीं होते, 3 ही कॉलम यूज होते हैं। प्रैक्टिकली 4 कॉलम, प्रैक्टिकली का मतलब जब आप एक्चुअल में बनाओगे तो 4 कॉलम। अभी फिलहाल के लिए आप लोगों के पास 3 कॉलम से काम चल जाता है। कौन कौन से कॉलम है? नेम ऑफ अकाउंट, ये लेजर फोलियो का कॉलम, ये डेबिट बैलेंस और ये क्रेडिट बैलेंस, ये आप लोगों के पास कॉलम। चलिए पहला अकाउंट देखते हैं। पहला अकाउंट क्या है आपके पास? सन्डी डेटर। सन्डी डेटर उसमें कहां लिखा है? डेबिट में लिखा है। होना भी कहां चाहिए? डेबिट में ही होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग यहां पे लिख दीजिएगा सन्डी डेटर्स। सन्डी डेटर कितना? 12,200। उसके बाद क्या है? सन्डी क्रेडिटर। सन्डी क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का बैलेंस कहां होना चाहिए भाई? क्रेडिटर्स का बैलेंस क्रेडिट में होना चाहिए। उसने भी कहां लिखा है? उसने ठीक लिखा है, ठीक लिखा है 9,200 लिख दीजिएगा। उसके बाद आपके पास है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहां होना चाहिए? स्टॉक है हमारी एसेट्स, और एसेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट ही होता है, तो उसने डेबिट में लिखा है 15,600 लिख दीजिएगा। उसके बाद हमारे पास आइटम है परचेज। परचेज का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, आपको बताया हुआ है। परचेज आपके पास डेबिट बैलेंस उसने भी ठीक लिखा हुआ है 53,500 लिख दीजिएगा। उसके बाद आप लोगों के पास है परचेज रिटर्न। पर परचेज रिटर्न का बैलेंस क्या होता है? परचेज रिटर्न का बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, हमेशा परचेज का रिवर्स रहेगा। तो परचेज का रिवर्स क्या? 2100 लिख दीजिएगा 2100। उसके बाद आपके पास है कैश। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड क्या है? असेट्स है ना, असेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस ही है, कोई बात नहीं, लिख दीजिएगा। मशीनरी, मशीनरी क्या है? असेट्स है, असेट्स है तो आपके पास डेबिट बैलेंस 40,200। ओके, उसके बाद आपके पास क्या है? गुडविल। गुडविल भी आप लोगों की असेट्स है। गुडविल क्या है? असेट्स है। असेट्स में आप लोगों के पास 10,000 उसने कहां लिखी हुई है? उसने क्रेडिट साइड पे लिखी हुई है। क्रेडिट साइड पे लिखी हुई चीज गलत लिखी हुई है, आप डेबिट साइड पे कीजिएगा इसको 10,000। उसके बाद क्या है? सेल। सेल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, उसने भी क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है, ठीक है 86,200। ओके, उसके बाद आप लोगों के पास है सेल रिटर्न। सेल रिटर्न आप लोगों के पास क्या है? सेल रिटर्न आप लोगों के पास 7,800 क्रेडिट साइड पे लिखी हुई है उसने। सेल रिटर्न का जो बैलेंस होता है वो हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, सेल का रिवर्स होता है। तो 7,800 ये आप लोगों ने यहां पे लिख देना है 7,800। फिर आप लोगों के पास क्या है? लोन फ्रॉम राम। लोन फ्रॉम राम, लोन फ्रॉम राम में आपके पास यहां पे जो ये बैलेंस दे रखा है उसने 20,000, ये गलत दे रखा है। मतलब गलत का मतलब साइड गलत दे रखी है, अमाउंट तो जितना भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे लोन फ्रॉम राम, लोन लिया राम से तो लायबिलिटी है हमारी, और लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड पे आना चाहिए 20,000। उसके बाद आप लोगों के पास है 3,000 इंटरेस्ट। लेकिन इंटरेस्ट जो होता है किसी भी लोन के ऊपर, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये आप लोगों के पास इसका बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, वो 3,000 आपका डेबिट साइड पे आना चाहिए। उसके बाद आपके पास है बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल का बैलेंस, बिल रिसीवेबल क्या होता है? बिल रिसीवेबल असेट्स होती है, असेट्स का बैलेंस तो डेबिट होता है, इसने कहां लिख दिया? क्रेडिट साइड पे लिख दिया, तो इस बैलेंस को आप लोग यहां पे लिखें 6400। ये आप लोगों के पास 6400 डेबिट बैलेंस आना चाहिए। उसके बाद आप लोगों के पास ये क्या है? कैपिटल। कैपिटल का बैलेंस आप लोगों के पास क्रेडिट बैलेंस होता है, उसने ठीक लिख रखा है
कैपिटल, कैपिटल का बैलेंस 57,000 है, वो ठीक लिख रखा है, वो यहीं पे लिख दें 57,000। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के पास है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का बैलेंस आप लोगों के पास खर्चा है, ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये आप लोगों के पास जो खर्चा है इसका डेबिट बैलेंस ही बनेगा। ये डेबिट बैलेंस आप लोगों के पास ठीक लिखा हुआ है 5,000, यहीं पे लिख दें। उसके बाद आप लोगों के पास है कैरेज, कैरेज का बैलेंस बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, डेबिट बैलेंस लिखा हुआ है, आप लोग भी डेबिट बैलेंस ही दिखाएंगे। कैरेज का बैलेंस आपके पास 600 है, ओके 600 आप लोगों ने लिख दिया। उसके बाद आप लोगों के पास बैलेंस है एडवर्टाइजमेंट का। एडवर्टाइजमेंट का बैलेंस जो है वो ठीक लिखा हुआ है। एडवर्टाइजमेंट का बैलेंस ठीक है, वो कितना है 2500, वो 2500 डेबिट साइड पे आएगा। अब उसके बाद आप लोगों के पास जो है बिल रिसीव, वो डिस्काउंट रिसीव वो तो इनकम हो गई भाई, इनकम का बैलेंस तो हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो डिस्काउंट रिसीव आप लोगों ने यहां पे लिख देना है, डिस्काउंट रिसीव वो आप लोगों के पास यहां पे है, कहां है डिस्काउंट रिसीव 1500, वो आप लोगों के पास 1500 यहां आना चाहिए, यहां लिखिएगा। उसके साथ साथ आप लोगों के पास है इन्वेस्टमेंट है 8,000 की, इन्वेस्टमेंट का बैलेंस डेबिट ही होता है, असेट्स है हमारी। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, लेकिन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है, अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट हमारे पास डेबिट बैलेंस शो करेगी 8,000, और आप लोगों के पास जो इंटरेस्ट है वो हमारी इनकम है, वो 800 आप लोगों के पास क्रेडिट साइड पे आएगी। अब आप बच्चे यहां तक समझ गए होंगे कि आप लोगों ने ये टोटल करना है बस। अब उसके बाद तो आप लोगों के पास क्या आना है, टोटल आना है लास्ट में, और वो जो टोटल आप लोग करोगे, इसका टोटल आप लोग चेक करोगे तो टोटल आप लोगों के पास कितना मिलना है, टोटल आप लोगों के पास मिलना है 1,76,800। बोथ साइड का आप लोगों के पास 1,76,800, यहां पे भी 1,76,800। लेकिन क्या ये ऐसा आ जाएगा, गलत है ये यहां पे। अब मैंने तो यहां पे देख के लिख दिया कि 1,76,800 नहीं। अब अगर आप इसका टोटल करके देखें तो टोटल करने में क्या होगा, टोटल करने में आप लोगों के पास यहां का बैलेंस और यहां का बैलेंस आप लोगों के पास मैच नहीं कर रहा। मैंने देख के लिख दिया, लेकिन जो मैं बात आप लोगों को बताना चाह रहा हूं वो बात समझिएगा। वो बात क्या है, आप लोग इसका टोटल कीजिए। चलिए एक बार आप लोग यहां पे टोटल करेंगे तो आप लोगों को टोटल क्या मिलेगा, देखते हैं। 0 0 0, यहां पे आप लोगों के पास 0 बैलेंस मिल रहा है, यहां पे आप लोगों के पास फिर 0 मिल रहा है, मतलब उसका सेकंड डिजिट का। 2 और 6 8 और 5 13, 13 और 2 15, 15 और 8 23, 23 4 27, 27 और 6 33, 33 और 5 38। यहां पे आपके पास हो गया 3, 3 और 8 11 और 2 13, 13 और 5 18 और 6 24, 24 और 3 27 और 7 34, 34 और 1 35 और 3 38 और 5 43 और 2 45। अब आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे तो 45 आ रहा है, 45, उसके बाद 45 के बाद आप लोगों के पास 4 कैरी, तो 4 और 1 5 और 4 9 और 1 10, 10 और 5 15 और 1 16 और 1 17। आपके पास यहाँ पे आ कितना है, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आएगा 1,75,800, यहाँ पे आ रहा है 1,76,800। दोनों का मैच नहीं कर रहा। हमने सारी आइटम ठीक लिख दी पर मैच तो नहीं हो रहा। अब मैच नहीं हो रहा तो इसका मतलब, अब जब जो आइटम हमारे पास गिवन थी उससे हमने सारी लिख दी और सही लिख दी पर मैच नहीं हो रहा, तो अब आप क्या करें। अब हमारा टॉपिक क्या था, सस्पेंस अकाउंट का ना, तो सस्पेंस अकाउंट आपने डालना है और वो सस्पेंस अकाउंट आपने यहां लिख देना है, सस्पेंस अकाउंट। और वो सस्पेंस अकाउंट की वैल्यू 1,000 रुपीज आप लोगों के पास डेबिट साइड पे लिखी जाएगी, क्योंकि डेबिट साइड पे आप लोगों के पास टोटल जो है वो कम आ रहा था। और जो टोटल कम आ रहा था, मैंने अभी आपको बताया था कि सस्पेंस अकाउंट कब डाला जाता है, सेफ्टी पिन कब लगाई जाती है, जब आपके पास टाइम भी नहीं है और आपको काम भी करना है, ठीक है, तब आपको जुगाड़ लगा के काम चलाओगे। और हमने देखा कि यहां का टोटल कम हो रहा है, यहां का टोटल ज्यादा हो रहा है। इस चीज को बराबर करने के लिए, टैली करने के लिए आपने क्या किया, 1,000 का सस्पेंस अकाउंट खोल दिया। ये सस्पेंस अकाउंट इधर भी हो सकता था अगर इधर का टोटल ज्यादा होता और इधर का टोटल कम होता। क्या ये बात समझ में आ रही है। डेबिट का टोटल अगर आप लोगों के पास ज्यादा होता, क्रेडिट का टोटल कम होता, तो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस हम क्रेडिट साइड पे लिखते थे। और अगर आप लोगों के पास क्रेडिट का टोटल, अब इस सिचुएशन में क्या है, क्रेडिट का टोटल ज्यादा है और डेबिट का टोटल कम है, तो ये आप लोगों के पास 1,76,800 बनाने के लिए आप लोगों के पास क्या हो रहा है, यहाँ पे 1,000 रुपया सस्पेंस अकाउंट के अंदर डलेगा। इज इट क्लियर, ठीक है। तो ये काम है आप लोगों के पास सस्पेंस अकाउंट। पर आप लोग एक चीज का ध्यान रखना, कभी कभी बच्चे बहुत गलती करते हैं, उन्हें पता है कि सस्पेंस अकाउंट कोई नाम की चीज होती है,
और उनका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता। क्वेश्चन के अंदर ट्रायल बैलेंस आ रहा होता है, उल्टा पुल्टा आइटम लिख देते हैं, यानी कि डेबिट की जगह पे क्रेडिट के कॉलम में लिख देते हैं, क्रेडिट की जगह पे डेबिट के कॉलम में लिख देते हैं कि सर ने समझाया था कि सस्पेंस अकाउंट लिखा जा सकता है, अगर टोटल ना मैच करे तो लिख दो सस्पेंस अकाउंट। ऐसा नहीं कर देना, फिर गलत भी हो सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि गलत भी हो सकता है, होगा जरूरी नहीं है। आपका हो सकता है कि आप लोगों ने ठीक लिखा हो तो आप लोगों का ठीक होगा, फिर सस्पेंस अकाउंट आएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि कौन सी आइटम कहां की है। डेबिट की है तो डेबिट में लिखें, क्रेडिट की है तो क्रेडिट में लिखें। उसके बाद अगर आपका टोटल ठीक नहीं आता फिर आप लोग सस्पेंस अकाउंट को यूज करेंगे। ठीक है, अब आप लोगों को सस्पेंस अकाउंट समझ में आ गया होगा। मैंने आप लोगों को बहुत बार ये कहा है कि अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको आती है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन आती है, तो आप लोग मुझे डायरेक्ट फोन करके पूछ सकते हैं। फोन नंबर मेरा हर वीडियो की फोटो पे लिखा होता है, जहां पे ऊपर आप लोग वीडियो ओपन करते हैं वहीं पे आप लोगों को फोन नंबर मिलता है। ठीक है, आप लोग किसी भी टाइम पे फोन कर सकते हैं, फील फ्री टू फोन मी, प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी टाइम पे फोन करें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है। और अगर आपको कोई समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता दें कि आप लोगों को समझ में आ गया। आप लोगों को कौन से टॉपिक की वीडियो चाहिए वो भी मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, कमेंट सेक्शन में लिख के कि मुझे कौन ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा सर, इसकी वीडियो आप लोग बना सकते हैं तो बना दें। ठीक है, और जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आप लोगों को वो वीडियो बना के आप लोगों के सामने ला दूंगा और आप लोग उस चैप्टर को, उस टॉपिक को देख के समझ सकते हैं, वो आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ट्रायल बैलेंस का टॉपिक जो है यहाँ पे खत्म हो जाता है। ये सारे ट्रायल बैलेंस, अगर आपको ट्रायल बैलेंस का टॉपिक अच्छे से समझना है तो मेरी पुरानी वीडियोस जो आप लोगों के पास 5 वीडियोस और हैं तो उनको देख के आप लोग वो टॉपिक समझ सकते हैं। शुरू से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके 6 वीडियो आप लोगों के पास अब हो जाएंगी। तो इन 6 वीडियोस के अंदर आप लोगों को ट्रायल बैलेंस का पूरा टॉपिक मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।